नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। लघु वनोपज को एमएसपी पर खरीदने के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान हासिल हुआ है और पहला पुरस्कार मिलने का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि अब की बार छत्तीसगढ़ ने हैट्रिक लगाई है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती, किसानी और आदिवासियों के जरिए भूपेश सरकार जो सीजी मॉडल पेश कर रही है उसे बीजेपी की जमीन दिन बर दिन खिसकती जा रही है। बातचीत के जरिए हम इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हालातों को समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद से भूपेश सरकार ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसान और आदिवासियों पर फोकस किया। इसके जरिए न सिर्फ संगठन की जमीन मजबूत की, बल्कि नित नई उपलब्धियों को भी हासिल किया। अब लघु वनोपज यानी ऐसी उपज जो वनों में होती है, जिन्हें खासकर आदिवासी उपजाते हैं, उनकी खरीदी में छत्तीसगढ़ ने न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया, बल्कि केंद्र सरकार से पहला पुरस्कार भी पाया। जानकारी के मुताबिक लघु वनोपज संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 11 पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ को लघु वनोपजों की एमएसपी पर खरीदी के लिए पुरस्कार मिला है। 52 प्रकार के लघु वनोपजों की एमएसपी पर खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला। 180 करोड़ रुपए से ज्यादा के लघु वनोपजों को खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला। अधिकतम 1173 करोड़ के लघु वनोपज की खरीदी पर छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला है, जबकि 127 करोड़ रुपए की राशि के अधिकतम उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला है। मूल्य संवर्धन के लिए भी अधिकतम 121 उत्पादों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार मिला है। इस तरह एमएसपी पर वनोपज खरीदने के मामले में पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ लगातार नंबर 1 पर काबिज है। छत्तीसगढ़ सरकार लघु वनोपज संग्रहण करने वालों, कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट उगाने वाले किसानों के भी हितों का ध्यान रख रही है। 15 वर्ष तक भाजपा को किसने रोका था अपनी सरकार में इन वर्गों, इन समूहों, इन समुदायों के हित में काम करने से। उधर विपक्षी बीजेपी को भूपेश सरकार की मौजूदा उपलब्धि में भी हेराफेरी दिख रही है। किसी भी क्षेत्र में सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया। सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। सरकार के काम करने का ढंग जो है कहीं न कहीं जनता को राहत पहुंचाने के बजाय जनता के नुकसान में ही ये सरकार निर्णय लेती है। लघु वनोपज के मामले में भले दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने सारे तथ्य रखने चाहिए। ये फर्जी आंकड़ों के आधार पर थोड़ी किसी को प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो विपक्षी बीजेपी का बयान आपने सुना। अब ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुद छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी को शायद अपने केंद्रीय नेतृत्व पर भी संदेह है। बहरहाल बीजेपी इन दिनों धर्मांतरण की वैतरणी पर सवार है, तो भूपेश सरकार एक के बाद एक जमीनी मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाते जा रही है। खेती किसानी की ही बात करें तो भूपेश सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े फैसले लिए। 16 लाख से ज्यादा किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए गए। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी शुरू की गई। तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए मानक बोरा किया गया। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसल किसान न्याय योजना में शामिल की गई, यानी फल, फूल और सब्जी भी अब न्याय योजना के दायरे में आ गई है। छत्तीसगढ़ अब एक ऐसा राज्य बन गया है जो वनोपज को न सिर्फ एमएसपी पर खरीदता है, बल्कि सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी भी छत्तीसगढ़ ही कर रहा है। वो भी तब जब देश भर में मुश्किल से 10 से 15% उपज ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। मतलब बीजेपी के धर्म के मुद्दे का जवाब भूपेश सरकार कर्म यानी जन सरोकार के मसलों के जरिए दे रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ के वन, छत्तीसगढ़ की परंपराओं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यही वो तमाम मसले हैं जो कांग्रेस सरकार आने के बाद आपको सुनाई दे रहे होंगे और इसी से अपनी जमीन को मजबूत करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। राजीव जी शुरुआत आज आपसे ही करते हैं।
कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात को, वनोपज की बात को, ग्रामीण और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात को, छत्तीसगढ़िया परंपराओं की बात को, किसानों की बात को, इन तमाम मसलों को लेकर ही कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति नजर आती है। और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो परिपाटी है, उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस की सरकार चल भी रही है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि जमीनी पकड़ कांग्रेस की मजबूत होती जा रही है और मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं राजीव जी? दीपेश जी, ये जो स्तुतिगान आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा, ये तो कांग्रेस पार्टी और जो इनकी जो डीपीआर है, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, ये उसका गायन है, ये उसकी पटकथा है। असली पटकथा तो ये है कि गांव के लोग कह रहे हैं कि ठगा गया छत्तीसगढ़। शराबबंदी की बात की गई थी, पलट गई सरकार। बेरोजगारी की बात की गई थी, पलट गई सरकार। बात की गई थी कानून व्यवस्था को और उन्नत करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति थी। आज तो यह छत्तीसगढ़ को लोग अपराधगढ़ कहने लगे हैं, अपराध की शरणस्थली बन गई है। गली गली में छुरेबाजी हो रही है, गांजे बिक रहे हैं, नाइट्रोजिपम मादक पदार्थ बिक रहे हैं, और पुलिस निरीह लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसती है, क्योंकि पुलिस और अपराधियों का एक गठजोड़ बन गया है। तो ये छत्तीसगढ़ की पटकथा है जो आप लगता है राजीव जी नए प्रवक्ता बने हैं आप। मेरे सवाल को आपने मेरे सवाल को सुन लीजिए। अब राजीव जी आपकी भाषणबाजी बहुत हो गई है। मेरे सवाल को भी आपने स्तुति गान बता दिया। अब जरा मेरा सवाल ये भी सुन लीजिए कि क्या ये स्तुति गान आपकी केंद्र सरकार भी कर रही है, जो प्रदेश सरकार को पुरस्कृत करने जा रही है, जिसने प्रदेश सरकार को पुरस्कार दिए हैं 11 से ज्यादा? बिल्कुल, हमारी सरकार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार से निश्चित रूप से यही सम्मान और यही जो इनाम इकराम है और जो सारी तमाम बातें हैं वो ग्रहण करती थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई आज नया तो मतलब आपकी सरकार भी कोई काम नहीं करती थी। सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए, ये कोई नया नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं सर, देखिए सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर घुमाइए मत राजीव जी। सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार आपकी सरकार को पुरस्कृत करती थी, वो कोई नया नहीं है, तो क्या आप जो कह रहे हैं कि ये सरकार काम नहीं कर रही और इससे हमारी सरकार पुरस्कृत कर रही है, तो आपकी प्रदेश सरकार भी उस समय काम नहीं करती होगी जिसे पुरस्कार मिलते थे? नहीं, हमारी सरकार ने ये जो एमएसपी मिल रहा है वो हमारी सरकार ने उसकी पटकथा लिख कर गई थी। जो वनोपज के जो पहले क्या था दीपेश जी, सुन लीजिए, पहले नमक के बदले चिरौंजी का व्यापार होता था, और हमारी सरकार पिछले 15 वर्षों में इस प्रकार से संग्रहण व्यवस्था की है। ये चाहे आंवला, हर्रा, बहरा या जो बाकी जितने भी तमाम वनोपज है, उसकी इतनी सुंदर मॉनिटरिंग की है। उनके लिए वनोपज सेंटर बनाए गए। 7 वनोपज खरीदती थी सर एमएसपी पे आपकी सरकार, 52 खरीद रही है कांग्रेस सरकार। हाँ, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने बनाया था। तब 7 खरीदती थी और अब 52 खरीद रही, तो आपकी सरकार ने व्यवस्था बनाई। वाह राजीव जी, हाँ, गुणगान आप कर रहे हैं अपनी सरकार का, गुणगान आप कर रहे हैं केंद्र सरकार का, और सवाल हम पर खड़े करते हैं, लांछन हम पर लगाते हैं। जरा पढ़कर आया करिए कि कौन सा एंकर बैठ रहा है, किसके साथ आप डिबेट कर रहे हैं, उसको किस तरह से ब्रैकेट करना है। राजीव जी जरा पढ़ लीजिएगा और पूछ लीजिएगा बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं से कि कौन बैठा था एंकर के तौर पर। लौट रहा हूं सर आपके पास, अभी आधा घंटा हमारे पास चर्चा और करेंगे, कई सवाल रहेंगे सर तीखे, जिनके जवाब दीजिएगा। अब जरा हिम्मत बांध कर बैठिए, लौट रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि आप लाख कोशिश कर रहे हैं वनोपज के मामले में, लाख प्रयास कर रहे हैं आप वनोपज को और बढ़ावा देने के मामले में, लेकिन क्या इसके बाद भी पलायन रुक पा रहा है? क्या इसके बाद भी विस्थापन रुक पा रहा है? अगर इतना जमीनी पकड़ मजबूत हो रही है, इतना हम आमदनी उस आदिवासी अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में दे पा रहे हैं, तब फिर आखिर पलायन और विस्थापन की स्थिति क्यों? दीपेश जी, निश्चित रूप से हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं सीएमआई के, आपको भी ये हम सबने चर्चा की 2-3 दिन पहले कि देश का जो राष्ट्रीय औसत है बेरोजगारी का, छत्तीसगढ़ का लगभग उससे आधा है, 4% के से कम है, जबकि 7.8% राष्ट्रीय औसत है। निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रोजगार का जो है वो भूपेश बघेल सरकार ने जो पिछले 3.25 साल में जो काम किया है,
खासकर गांव और आदिवासी अंचलों में जो काम हुए हैं, गांव, गरीब, किसान, गौपालक और वनोपजों के संदर्भ में, जिस प्रकार से आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। इनको यदि कोई आईना दिखाए तो इनको पीड़ा होती है। अभी बात कर रहे थे नमक के बदले चिरौंजी, तो राजीव जी शायद वो अंग्रेजों के जमाने से निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके पेंशन भोगी रहे हैं आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको पता होना चाहिए 2,500 रुपए मिलता था तेंदुपत्ते का प्रति मानक बोरा समर्थन मूल्य 2018 दिसंबर के पहले इनके शासनकाल में। आज हमारा वादा था घोषणा पत्र में, हमने जो वादा किया था 36 वादे, उसमें एक ये भी था, और 4,000 रुपए हमने तत्काल तो स्वीकारिए ना सर कि बोनस दे रहे हैं 2500 रुपये, 2500 स्वीकारिए ना, जो बाकी पैसा है वो बोनस के तौर पर दे रहे हैं। देखिए दीपेश जी, हमने तो वादा किया था और 2018 में दिया। नहीं तो फिर उसको स्वीकारने में कहां दिक्कत है सर? जो 600 रुपया आप अलग से दे रहे हैं उसे डंके की चोट पर बोल कर दीजिए ना कि हाँ बोनस दे रहे हैं। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नियत में है। हम तो पहले भी कहा, हमने तो 14 लाख किसानों से लिखित जो पत्र है वो प्रधानमंत्री का नाम राज्यपाल को सौंपा, उसमें स्पष्ट था। हमने घोषणा पत्र में वादा किया था दीपेश जी, और ये अड़ंगेबाजी का ही परिणाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और केवल धान में नहीं है, 14 फसलों में इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये किसान विरोधी चेहरा है। 17 रुपए में ये महुआ खरीदते थे, आज छत्तीसगढ़ सरकार 30 रुपए में खरीद रही है। और इनके समय में जो देखिए, पिछले साल तो हमने पूरे देश का 73% खरीदा था। अभी पहले तिमाही के जो आंकड़े हैं उसमें 93 करोड़ में से 80 करोड़, पूरे देश में 93 करोड़ की खरीदी हुई है, केवल छत्तीसगढ़ में 80 करोड़। तो 88% से ज्यादा कुल वनोपज की खरीदी का छत्तीसगढ़ में हो रहा है। केवल खरीदी नहीं दीपेश जी, उसका जो वैल्यू एडिशन हुआ है, और वैल्यू एडिशन का लाभ जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो गौठान है, वहां महिला समूहों के माध्यम से लगभग जो है 80,000 महिला। लेकिन उसके बाद भी स्थितियां सर उन आदिवासियों की मजबूत होती दिखाई क्यों नहीं देती है? उसके बाद भी जब फिर विस्थापन और पलायन होता है तब सवाल खड़े होते हैं। मेरे सवाल की शुरुआत की सुरेंद्र जी आपसे उसी के साथ हुई थी, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, राजनीतिक सवाल करूंगा, चाहे राजीव जी को लाख बुरा लगे, वो चाहे आपको और हमें ब्रैकेट करते रहें, लेकिन उसके बाद भी मैं सवाल ये कर रहा हूं सर कि क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि धर्म की काट कर्म कांग्रेस ने निकाल ली और यही वजह है कि वो लगातार कर्म किए जा रखे हैं और ये धर्मांतरण का मसला उठा रखे हैं? जी दीपेश जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, छत्तीसगढ़ सरकार जो कर्म की बात आप कर रहे हैं, कर्म प्रधान होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ना केवल जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के मामले में, खरीदी के मामले में उसने पुरस्कार प्राप्त किया है, बल्कि जब से भूपेश बघेल ने 2018 से कमान सरकार के हाथ में ली है, तब से लगातार केंद्र से वो कई पुरस्कार जीतते रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल उन्होंने मनरेगा में भी सबसे ज्यादा जॉब देने का पुरस्कार प्राप्त किया। रायपुर ऐसी एक शहर है जो देश में ऐसी राजधानी है जहां पर रहने के लिए सबसे अच्छी पाई गई। गोधन न्याय योजना को भाजपा ने स्वयं, भाजपा के सांसदों ने, एग्रीकल्चर कमेटी ने उसकी तारीफ की और उसको रेकमेंड किया कि सेंटर को भी किसी न किसी रूप में इसको लेना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं। आदिवासी जो होता है, आदिवासी को सबसे ज्यादा प्रेम अपने वन से होता है, यानी जंगल से होता है, फॉरेस्ट से होता है और उसके प्रोड्यूसेस से होता है। एक दूसरा जल से होता है और जमीन से होता है। 3 चीजें उसकी मुख्य हैं, वही उसका धर्म, वही उसका कर्म और वही उसकी जिंदगी। आपको देखिए, जब किसी चीज को फॉरेस्ट अगर प्रोड्यूस की खरीदी की मात्रा बढ़ रही है और वहां का आदिवासी लगभग मेरे ख्याल से एक बड़ा पार्ट जो भारत का पूरा जो खरीदी है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट केवल छत्तीसगढ़ में खरीदी होती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ये संदेश देती है कि वहां के आदिवासियों के भले के लिए सरकार कुछ कर रही है। मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है, चाहे कोई वो कुछ भी समझे। मैं सही बात हमेशा कहता हूं कि भाजपा के जो आपने स्पोक्स पर्सन देखे इसके पहले जो आपने रिपोर्ट में दिखाए, वो कह रहे हैं मनगढ़ंत पुरस्कार ले लिया। यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर स्वयं वो पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्रदान कर रहे हैं, आप उनको भी 80 में ले रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। ये से यही कारण है, ऐसे ही पॉलिटिशियंस ने भाजपा को इतने बहुमत से 14 सीट पर ला दिया छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए सेंट्रल लीडरशिप भाजपा यूनिट छत्तीसगढ़ से बहुत नाराज है। यही कारण है, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जान पा रहे, केवल उन्होंने धर्म के मुद्दे को पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि भूपेश बघेल जो कर्म के आधार पर काम कर रहे हैं उसकी काट क्या है, उसको हम किस मुद्दे से उठाएं।
हम कोविड पर कैसे घेरे इनको ना, केवल धर्म के मामले पर, चूंकि क्या है भाजपा की आइडियोलॉजी है, नहीं तो पोलराइजेशन का मसला तो हमेशा से रहा है ना सत्यप्रकाश जी, और यही वजह है कि कोशिश अब यही है कि उस मसले को ही उसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाए ताकि उसका लाभ मिले, और अब देखना होगा कि उसका फायदा कितना मिलता है या फिर नुकसान को तक है। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, राजीव जी से एक सवाल ले लेता हूं। राजीव जी, वनोपज के मसले पर लगातार आपने कहा कि हमारी भी सरकार बहुत अच्छा काम करती थी, केंद्र सरकार से जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आप लोगों को भी पुरस्कृत किया जाता था। तेंदुपत्ता एक बहुत सामान्य सा वनोपज का मसला है, साथ में से आप अगर उसको भी एक ले लें तो तेंदुपत्ता बहुत सामान्य सा मसला है जिसको लेकर आप बड़े बड़े त्योहार करते थे और बोनस बांटा करते थे। क्या आपको लगता है क्या कि उसकी राशि में अब इजाफा जो हुआ उसका फायदा उन आदिवासियों को मिल रहा होगा या नहीं? देखिए, ये जो तेंदुपत्ता है उसका मुख्य उत्पाद बीड़ी। जब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो अपने आप उसका रेट बढ़ता है। जैसे तेंदुपत्ते की क्वालिटी होती है, पत्तों के फल होते हैं, इस प्रकार से बढ़ना घटना ये हमेशा मौसम के अनुसार होते रहता है। इस बार फसल अच्छी थी, इस बार पत्ते अच्छे हुए। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि जो हर्रा, बहरा, आंवला, इमली, ये छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आंवला और हर्रा के मामले में, तो जिससे जो वन इसको आयुर्वेदिक कंपनियां खरीदती है। तो निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने वन संग्रहण करना, उनको मार्केट देना, उनके लिए गोडाउन की व्यवस्था करना, इसके लगातार काम कर रही थी उसके ऊपर। ये पिछले 2.5 वर्षों में अचानक कोई ऐसा नहीं हो कि मैं ये नहीं बोलता पुरस्कार मिला, उसकी शुभकामना है, लेकिन अगर कहना कि केवल इस सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में कर दिया है तो ऐसा नहीं है। लंबी कार्य योजना चली है कि जब ये मसला उठता था कि बस्तर में नक्सलवाद क्यों, लेकिन सर अगर नई वन नीति बने, उस नई वन नीति के तहत अगर 7 से बढ़ाकर 52 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एमएसपी के दायरे में ले आया जाए, उन पर लगातार खरीदी शुरू की जाए, उससे आदिवासियों को उसका लाभ दिया जाए, उस पे अगर वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट उपलब्ध कराया जाए, तब क्या ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ इसका अगर काम हुआ है, उसका फायदा मिला है, तो उस पर क्या सवाल नहीं किया जाना चाहिए? वो मान लीजिए भले अगर 5 साल में 2.5 साल में हुआ है तो क्या वो सवाल नहीं बनता है? सर, इसका बेस हमने बनाया था दीपेश जी, आप सुन लीजिए। वन औषधि बोर्ड का निर्माण किया गया, वन संग्रहण केंद्र की बनाए गए, बहुत सारे बोर्ड बनाए गए, बहुत सारे गवर्निंग कमेटियां बनाई गई। ये 2.5 वर्षों में ये हमारे 15 साल के जो ग्रास रूट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की गई, इसका रोड मैप तैयार किया गया, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसी का सरकार, ठीक है, हर सरकार के मेरिट्स और डिमेरिट्स रहते हैं। हमने जो ये रोड मैप तैयार किया, हमारे मिशन और विजन पे ये सरकार को पुरस्कार मिल रहा है। हमारी शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी क्रेडिट दे दीजिए, सुरेंद्र जी क्रेडिट दे दीजिए ना थोड़ा सा। राजीव जी इतना परेशान हैं, अगर बता रखे हैं कि हम लोगों ने काम किया है, हमारे समय भी काम हुआ है, तो क्रेडिट देना चाहिए सर आपको भी। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, ये फीता काटने आए हैं राजीव जी, निवेदन है, ये फीता काटने आए हैं। ठीक है सर, ये सारी हमारी 15 साल की तमाम विसंगतियां गिनाते हैं और हमारे पुल और चौराहों का उद्घाटन करने आते हैं। ठीक है सर, अब सुन लीजिए, मल्टी लेवल पार्किंग हो, कुछ बोलिए सुरेंद्र जी, क्रेडिट देना चाहिए सर आपको भी। अगर केंद्र में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अगर संसद में बोलते हैं और वो कहते हैं कई बार कि सिर्फ हमारे करने से नहीं हो रहा है, अब हमारे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने भी देश के विकास में काम किया है, तो सर आपको भी कहना चाहिए कि प्रदेश में बीजेपी ने भी काम किया था और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीपेश जी, निश्चित रूप से कोई भी सरकार है वो निकम्मी नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके फोकस में कोई अलग चीजें हो सकती है, उनकी प्राथमिकता कुछ और हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानी करते हैं, इनको पता होना चाहिए लाभांश और समर्थन मूल्य में अंतर होता है। जिस प्रकार से ये कंपनियों के प्रॉफिट और उसके ऊंचे रेट में बिकने की बात कर रहे हैं, वो लाभांश होता है। समर्थन मूल्य इनके समय में 2,500 था, जो 4,000 है, जिस तेंदुपत्ते का आपने सवाल पूछा था। और जो वनौषधि बोर्ड की ये बात कर रहे हैं, वो तो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से था। रमन सिंह ने पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था क्या? राजीव जी बताएं। देखिए दीपेश जी, सीधा फार्मूला है। छत्तीसगढ़ में लगभग आधे से ज्यादा आबादी जो ओबीसी है, 80% से ज्यादा किसान है, जिनको ये 15 साल टकते रहे। 41% वन भूमि है, वनांचल है हमारे छत्तीसगढ़ में। 32% आबादी जो है वो जनजाति भाइयों की है, जो वनों पर डिपेंड है। आज जब वैल्यू एडिशन से बस्तर का इमली, बस्तर का अमचूर, बस्तर का काजू, ये आज अमेजन में बिक रहा है।
ठीक, गोठान के माध्यम से प्रोसेसिंग हो रही है, बिल्कुल प्रोसेसिंग काम हो रहा है और काम चल रहा है और इसी पर सवाल भी है। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं, लेकिन सत्यप्रकाश जी अभी भी कई कमी देखने को मिलती है। क्या सीधा पूरा पैसा उन आदिवासियों को मिलता है? अगर इस तरह की योजनाओं से लाभ मिल रहा है तो क्या इस पर आपको लगता है कि और ज्यादा अभी काम करने की दरकार है ताकि आदिवासियों का पलायन, उनका विस्थापन इससे रुक सके, उन्हें अपने क्षेत्र में ही इस तरह के मसलों को लेकर और फायदा होता दिखाई दे? सत्यप्रकाश जी दीपेश जी, प्रयास सरकार का अच्छा है, लेकिन ये प्रयास सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता और है। मैं आपको एक चीज थोड़ा सा इसके बारे में पूरा बताता हूं। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने एक चीज कही थी कि जो मार्केटिंग, आपको मैं बता दूं, मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ MFP थ्रू MSP एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू फॉर MFP, ये जो स्कीम है, जो योजना है, वो 2013 वित्तीय वर्ष में आई थी, यानी कि 2013-14 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। मैं आपको और क्लियर बता दूं, तो ये आई, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। इससे क्या हुआ कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ, इस मैकेनिज्म से जो आदिवासी है उसका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको मार्केट मिला, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ जबकि देश की अन्य सरकारों ने भी उसका फायदा उठाया, लेकिन छत्तीसगढ़ ने उसका ज्यादा चल के उठाया। आपको एक चीज बताऊं, देखो छत्तीसगढ़ ने कुछ अच्छी चीजें की है, वो भी आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया कि एक तो जो उनके जो बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप स्पेशली निकाली, जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप, एक सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की, जिनमें बच्चों को जो चप्पल जूते होते हैं ना दिए जाते हैं, इन लोगों को चप्पल देने का काम किया, जूते देने का काम किया, उनको जूते दिए, और इसके बाद इनको इंश्योरेंस भी करवाया। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कुछ फसलें ऐसी हैं, मैं नाम लाख, रागनी लाख, कुसमी और कुल्लू गोंड, इनको अतिरिक्त इनके लिए उन्होंने बोनस दिया। बिल्कुल, वाकई में उसका लाभ भी कहीं ना कहीं होता है। सर, समय का अभाव है, एक लास्ट कमेंट राजीव जी से ले लेते हैं, चूंकि एक सवाल पर वो नाराज गुर गए थे। राजीव जी, सवाल फिर से वही है कि क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की जमीन खिसकती जा रही है कांग्रेस के जिस तरह के मसले उठ रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है उसके बाद? बीजेपी की जमीन बहुत उर्वरा है और आने वाले समय में दीपेश जी आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है बहुत दुखी है। जो वादे किए गए थे उसके विपरीत काम हो रहे हैं, चाहे शराबबंदी की बात हो या किसानों की। लेकिन सर वो सारे मसले दिखाई नहीं देते ना, सिर्फ धर्मांतरण की मसला आपके नजरों में है, चाहे शराबबंदी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों के मसले हो, वो शायद विपक्ष पुरजोर तरीके से उठा नहीं पा रहा है, इसीलिए सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय का अभाव था सर, भविष्य में फिर कभी जुड़ेंगे एक साथ। इसी के साथ आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।